इंसान को गायब करने वाली अंगूठी। किसी गांव के पास स्थित एक जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था। वह साधु बहुत ही रहस्यमयी था और उसकी शक्ति के बारे में लोगों में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। साधु के पास एक जादुई अंगूठी थी, जिसे पहनने वाला इंसान अदृश्य हो जाता था। एक बार गांव के किशोरों में से एक, जिसका नाम राहुल था, उसने उस जादुई अंगूठी के बारे में सुना। राहुल एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वह हमेशा नई चीजों को जानने और अनुभव करने की इच्छा रखता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों से उस जादुई अंगूठी के बारे में बात की। सभी दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस अंगूठी को प्राप्त करे और अदृश्य होकर दिखाए। राहुल ने अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार कर ली और साधु के पास जाने का निर्णय लिया। राहुल साधु के पास पहुंचा और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राहुल ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई अंगूठी है जो इंसान को अदृश्य कर देती है। क्या आप मुझे वह अंगूठी दे सकते हैं? साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह अंगूठी बहुत ही शक्तिशाली है। इसे उपयोग करने के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। अगर तुम इसे सही ढंग से उपयोग नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। राहुल ने विश्वास से भरा हुआ उत्तर दिया, महाराज, मैं इसे बहुत ही सावधानी से उपयोग करूंगा। कृपया मुझे वह अंगूठी दे दीजिए। साधु ने राहुल की आंखों में देखा और उसकी जिज्ञासा और साहस को पहचानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अंगूठी दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें इस अंगूठी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना होगा और किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी होगी। राहुल ने साधु से वादा किया और साधु ने उसे जादुई अंगूठी दे दी। राहुल ने अंगूठी पहनी और तुरंत अदृश्य हो गया। वह बहुत ही खुश हुआ और दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों ने जब देखा कि राहुल गायब हो गया है, तो वे सभी हैरान रह गए। राहुल ने उन्हें अपनी आवाज सुनाई और बताया कि वह वहीं है, लेकिन अदृश्य हो गया है। दोस्तों ने उसे बहुत ही सराहा और उसकी साहस की प्रशंसा की। राहुल ने अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग कर गांव में कई अच्छे काम किए। वह चोरी हो रही चीजों को वापस लाकर उनके मालिकों को लौटाता, गांव के गरीबों की मदद करता और बच्चों को पढ़ाई में सहायता करता। एक दिन गांव में कुछ चोर आए और गांव के मुख्य मंदिर से बहुमूल्य आभूषण चुरा ले गए। गांव के लोग बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने पंचायत में इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। राहुल ने अपनी अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग कर उन चोरों का पीछा किया और उनके ठिकाने का पता लगाया। राहुल ने देखा कि चोर एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक गिरोह के सदस्य हैं। उसने तुरंत गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी। गांव के लोग पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया। राहुल के साहस और सूझबूझ की वजह से गांव के लोग उसे बहुत ही पसंद करने लगे। साधु ने भी राहुल की प्रशंसा की और कहा, बेटा, तुमने इस जादुई अंगूठी का सही उपयोग किया और साबित किया कि तुम इसके योग्य हो। राहुल ने साधु को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह हमेशा इस अंगूठी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह अंगूठी अब तुम्हारे पास ही रहेगी। हमेशा इसके महत्व को समझना और इसका सही उपयोग करना। राहुल ने साधु के आदेशों का पालन किया और गांव में शांति और समृद्धि बनाए रखी। वह अंगूठी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सभी को प्रेरित किया। इस प्रकार इंसान को गायब करने वाली अंगूठी की कहानी ने हमें सिखाया कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्ची वीरता है।
शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए और इससे समाज की भलाई में योगदान देना चाहिए। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास कोई अद्वितीय शक्ति या क्षमता है, तो हमें उसका उपयोग समाज की भलाई और लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। किसी भी प्रकार की शक्ति का दुरुपयोग हमेशा हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा नैतिकता और सदाचार का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।